जैन, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन सेशन है ये और 125 क्वेश्चन है। अगर आप 110 या 115 कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हैं। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इससे नीचे पे बात नहीं बनेगी, ठीक है। और प्रॉपर जैसे टेस्ट होता है, जैसे पेपर होता है, वैसे लेंगे। और इसके लिए मैं आपके लिए स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 घंटे लगा रखा पहले से, ये मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये देखेंगे समय चल रहा हुआ ये समय, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ मीडियम है, कुछ लो है, आपको एग्जाम को देखते हुए। पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों के अंदर गैस विनियम विनिमय किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? ए सक्रिय परिवहन, बी डिफ्यूजन, सी परासरण और डी है वाहक प्रेरित परिवहन। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका प्रसार, डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 2, वायु मार्ग में डेड स्पेस का अर्थ क्या अर्थ है? वायु मार्ग में डेड स्पेस का क्या अर्थ है? ए वह स्थान जहाँ पर संचार होता है, बी वह स्थान जहाँ कोई गैस विनिमय नहीं होता, सी वह स्थान जहाँ ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता होती है और डी वह स्थान जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा इसका आपका वह स्थान जहाँ गैस विनिमय नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, मानव श्वसन तंत्र में वायु को साफ और गर्म करने का कार्य कौन करता है? फेफड़े, ब्रोंकाई, नासिक गुहा, एल्वियोल। क्या सही होगा इसमें? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर होगा आपका नासिका गुहा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संडे संडे अच्छे टेस्ट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भाग रक्त में किस रूप में यात्रा करता है? ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भाग रक्त में किस रूप में यात्रा करता है? प्लाज्मा में घुलित, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में या फेफड़ों के ऊतकों के मुक्त रूप में? तो सही उत्तर होगा इसका आपका हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ। पांचवा क्वेश्चन, श्वसन चक्र में टाइडल वॉल्यूम का क्या अर्थ है? अभी आप टाइम देख रहे होंगे तो टाइम ये साइड में चल रहा है आप लोग का। श्वसन चक्र में टाइडल वॉल्यूम का क्या अर्थ है? 1 मिनट में ली गई कुल हवा, गहरी सांस लेने पर ली गई अधिकतम हवा, सामान्य सांस लेने पर ली गई हवा की मात्रा और डी है श्वसन दर को मापने का तरीका। क्या होगा उत्तर? इसका जो उत्तर होगा आपका सामान्य सांस पर ली गई हवा की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 6, फेफड़ों के वायु मार्ग में कौन सी संरचना गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार है? फेफड़ों के वायु मार्ग में कौन सी संरचना गैस विनिमय विनिमय के लिए जिम्मेदार है? ब्रोंकाई, ट्रैकिला, एल्वियोलाई और डायाफ्राम। तो इसका जो उत्तर होगा आपका क्या होगा वो बताना आपको। इसका उत्तर होगा आपका एल्वियोलाई। 7वां क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में बॉयल का नियम कैसे लागू होता है? ये सारे क्वेश्चन आप लोग किए, केवल मैंने इसको घुमाया है बस। श्वसन प्रक्रिया में बॉयल का नियम कैसे लागू होता? फेफड़ों की लोचदारता, दबाव और वॉल्यूम के बीच संबंध, ऊतकों में गैस का घुलनशीलता और गैस विनिमय का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो उत्तर होगा आपका दबाव और वॉल्यूम के बीच संबंध। हाइपोक्सिया का अर्थ क्या है? हाइपोक्सिया का अर्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर, ऑक्सीजन का अपर्याप्त स्तर, नाइट्रोजन का निम्न स्तर और श्वसन गति में कमी। हाइपोक्सिया पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा आपका ऑक्सीजन का अपर्याप्त स्तर। क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन दर को नियंत्रित करने में किस मस्तिष्क भाग की भूमिका होती है? अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन दर को नियंत्रित करने में किस मस्तिष्क भाग की भूमिका होती है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम। तो जो उत्तर होगा क्या होगा ये बताना आपको। उत्तर होगा आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक। फेफड़ों में सर्फेक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है? पहली बात तो आपको सर्फेक्टेंट बहुत नया वर्ड लग रहा होगा, नया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगा भाई क्या है। फेफड़ों में हवा को प्रभाव बढ़ाना, श्वसन तंत्र में नमी प्रदान करना, एल्वियोली गिरने से रोकना, फेफड़ों की लोच को बढ़ावा देना। तो इसका जो उत्तर होगा आपका एल्वियोली को गिरने से रोकना। अब देखते हैं क्या एक्चुअली में। फेफड़ों में सर्फेक्टेंट का मुख्य कार्य एल्वियोली की दीवार को आपस में चिपकने से रोकना और वायु के निष्कासन के समय संकुचित होने से बचाना। एल्वियोली की दीवार में मौजूद विशेष
कोशिकाएं फैटी पदार्थ की एक फिल्म बनाती है जिसे सर्फटेंट कहा जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से फेफड़ों तक कैसे ले जाया जाता है? प्लाज्मा में बायोकार्बन आयन के रूप में, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ, प्लाज्मा में घुलित, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा सही आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है। डायाफ्राम किस प्रकार की मांसपेशी है? डायाफ्राम किस प्रकार की मांसपेशी है? चिकनी मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी, या संयोजी ऊतक? ABCD। क्या उत्तर होगा इसका? कंकाल मांसपेशी। ठीक है। किस परिस्थिति में रक्त में पीएच का स्तर कम हो जाता है? किस परिस्थिति में रक्त में पीएच मान का स्तर कम हो जाता है? एल्कालोलिसिस, एसिडोसिस, हाइपोक्सिया और हाइपर वेंटिलेशन। उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका एसिडोसिस। ठीक है। वायुमार्ग में सूजन से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? वायुमार्ग की सूजन में कौन सी बीमारी होती है? उत्तर जो देना है हमेशा ये चार जो ऑप्शन इन्हीं में से देना है। ठीक है। क्वेश्चन है वायुमार्ग की सूजन में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इफीमिसा और सभी। तो उत्तर होगा आपका सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। फेफड़ों में पार्श्विका परत, पार्श्विका परत हिंदी में जाएंगे पार्श्विका परत, बाकी अंग्रेजी में देखेंगे क्या है। ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल हिंदी में है। ऑप्शन में है ट्रेकिया के अंदर, फेफड़ों के बाहर के बाहरी सतह, एल्वियोली की भीतरी सतह और ब्रोंकाई के अंदर। तो जो उत्तर होगा आपका फेफड़ों की बाहरी सतह पर। ठीक है। देख लेते हैं क्या है एक्चुअली में ये। द लिविंग दैट कवर्स द लाइनिंग दैट कवर्स द लंग्स इज कॉल्ड द प्लूरा. It is made up to two thin layers and lines the lungs and the chest wall. There is a little fluid between the layers of the lungs which keeps the tissues moist and helps the breathing. ठीक है, ये है उसका मतलब। अब चलते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 15 कवर कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारण किस यंत्र से किया जाता है? रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारण किस अंग से किया जाता है? ए स्पायरोमीटर, बी पल्स ऑक्सीमीटर, सी डायनोमीटर और डी है बैरोमीटर। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, जो कोरोना के टाइम पे यूज किया जाता था। ये श्वसन क्वांटाट, रेस्पिरेटरी क्वांटेंट का सामान्य मान क्या है? 0.1, 0.7, 0.8, 1.0। ये मैंने कराया भी था पिछले क्वेश्चन पेपर में। जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका 0.8। ठीक है। श्वसन प्रणाली में सांस की गति मापन किसे दर्शाती है? मिनट वेंटिलेशन, टाइडल वॉल्यूम, श्वसन दर और श्वसन क्षमता। क्या होगा उत्तर? ABCD 4 ऑप्शन है, तो उसका उत्तर होगा आपका श्वसन दर। ठीक है। और एक चीज ये देख लेते हैं जो मैंने नोट किया था, इसको कहीं श्वसन प्रणाली में सांस की गति को मापने के लिए रेस्पिरेटरी मीटर नाम के यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। रेस्पिरेटरी मीटर श्वसन की दर और अश्वसनीय गुणांक मापा जाता है। श्वास की गति मापने के कुछ तरीके। ठीक है, ये पूरा है, मैं PDF भेज दूँ आपको, मिल जाएगा उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। श्वसन प्रणाली में सांस की गति मापने किसे दर्शाती है? ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। किस संरचना में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्चतम स्तर पाया जाता है? किस संरचना में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्चतम स्तर पाया जाता है? एल्वियोली, ब्रोंकाई, कोशिका, रक्त, प्लाज्मा। इसका जो उत्तर होगा आपका कोशिका। ऑक्सीजन डिसोसियो कर्व को किससे प्रभावित किया जाता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को किससे प्रभावित किया जाता है? पीएच, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, उपरोक्त सभी। तो जो उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है। एक बार ये देख लीजिए एक्चुअली में होता क्या है। ऑक्सीजन विनियोग चक्र को बोर प्रभाव से प्रभावित किया जाता है। बोर प्रभाव ऑक्सीजन वियोजन वक्र में CO2 और H+ बढ़ाने के साथ साथ दाईं ओर खिसकने को कहते हैं। यह प्रभाव ऑक्सीजन के संवहन में योगदान देता है। ठीक है।
ऑक्सीजन के संवहन में योगदान देता है। ठीक, और एक ये है आपका, ये अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको। श्वसन में फोर्सेड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वायु गतिरोध मापन के लिए, फेफड़ों की कुल क्षमता मापन के लिए, ऑक्सीजन उपयोग मापन के लिए, और श्वसन प्रणाली में वेंटिलेशन मापन के लिए। तो जो उत्तर होगा आपका वायु मार्ग प्रतिरोध मापन के लिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। फॉक्स फास्ट एफ ई का इस्तेमाल किया जाता है। एफ का मतलब होता है निश्चित समय में बलपूर्वक बाहर निकाली जाने वाली हवा की मात्रा। इसका इस्तेमाल फेफड़ों में कामकाज का आकलन करने और श्वसन जुड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एफ परीक्षण में अस्थमा और क्रॉनिक ऑस्टियोपैथी पल्मोनरी डिजीज COPD जैसी बीमारी का पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते 22वां क्वेश्चन। वायुमार्ग के संकुचन के कारण कौन सा रोग विकार होता है? अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और ब्रांकाइटिस। तो उत्तर होगा आपका अस्थमा। आपका अभी 10 मिनट हुए हैं आपके। श्वसन के दौरान सबसे कम दबाव कहाँ पाया जाता है? एल्वियोले में, इंटरप्यूलर स्पेस में, ब्रोंकाई में और ट्रैकिया में। तो उत्तर होगा आपका इंटरप्यूलर स्पेस में। BO2 मैक्स का मापन क्या दर्शाता है? वायु मार्ग में गतिरोध की क्षमता, अधिकतम ऑक्सीजन का उपयोग, अधिकतम फेफड़ों की क्षमता और मांसपेशियों की ताकत। जो उत्तर होगा आपका अधिकतम ऑक्सीजन का उपयोग। सांस लेने के दौरान किसकी मात्रा अधिक ली जाती है? सांस लेने के दौरान किसकी मात्रा अधिक ली जाती है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की या आर्गन की? तो उत्तर होगा आपका नाइट्रोजन की। मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं कितनी? ये इजी है, 206। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये फीमर। वयस्क मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? हड्डियों का घनत्व का प्रदान करना, हड्डियों का ऊतकों का टूटना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, हड्डियों का जोड़ना। तो उत्तर होगा आपका हड्डी के ऊतकों का टूटना। ठीक है, कौन सी हड्डी गर्दन को सहारा देती है? ये पूछ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन। रेडियस, कैल्विकल, एटलस और टीबिया। तो एटलस। कौन सी हड्डी मास्टर की कीबोन के नाम से जानी जाती है? कॉलर बोन, स्कैपुला, पेल्विस और ह्यूमरस। तो उत्तर होगा आपका कैलिविकल। ठीक है, लिगामेंट का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना, उपरोक्त सभी। उत्तर होगा आपका हड्डियों से हड्डियों को जोड़ना। किस हड्डी को सिनबोन कहा जाता है? टीबिया, फेबुला, रेडियस, फीमर। तो टीबिया। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 6, 8, 10 या 12। तो उत्तर होगा 8। कार्पल हड्डियां किस अंग में पाई जाती हैं? हाथ, पैर, गर्दन और रीढ़। तो आपके हाथ में। हड्डी को लचीला और मजबूत बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन, फाइबर। तो उत्तर होगा आपका कोलेजन। पटेला हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? कलाई की हड्डी, एड़ी की हड्डी, घुटने की टोपी, रीढ़ की हड्डी। तो नी कैप के नाम से जाना जाता है। शरीर में हड्डियों का भार कितने प्रतिशत के हिस्सा कैल्शियम का होता है? 20%, 30%, 50%, 70%। ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सुनिए। शरीर में हड्डियों के भार का कितने प्रतिशत हिस्सा कैल्शियम का होता है? 20%, 30%, 50%, 70%। उत्तर होगा आपका 70%। स्कैपुला हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? कंधे की हड्डी, जांग की हड्डी, कलाई की हड्डी, टखने की हड्डी। इसका उत्तर होगा आपका कंधे की हड्डी। उत्तर इन्हीं चारों में से देना आपको। सिनोवियल जोड़ों में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। प्लाज्मा, कार्टिलेज, सिनोवियल द्रव्य और लाल रक्त कोशिकाएं। उत्तर होगा आपका सिनोवियल द्रव्य। ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित रोग है? मांसपेशियों की कमजोरी से, हड्डियों का कमजोर होना, जोड़ों का दर्द, उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा हड्डियों का कमजोर होना। ठीक है, हड्डियों में रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? अच्छा क्वेश्चन। हड्डियों में रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? पेरियोसिस्टिस से, रेड बोन मैरो से, कार्टिलेज से और लिगामेंट से। तो उत्तर होगा आपका रेड बोन मैरो से। फंटानेल्स किससे संबंधित है? नवजात शिशु की खोपड़ी, कूल्हे की हड्डी, हाथ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी। तो फंटानेल्स हमेशा नवजात की सिर से होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की कितने वर्टिब्रा होता है? 24, 26, 33 या 34। आपका 33 बच्चे के लिए। ठीक। हाइड्रोस्टैटिक दबाव किस प्रकार की हड्डियों में पाया जाता है? हाइड्रोस्टैटिक दबाव किस प्रकार की हड्डियों में पाया जाता है? लंबी हड्डियों में, छोटी हड्डियों में, फ्लैट हड्डियों में, अनियमित हड्डियों में। तो इसका उत्तर होगा लंबी हड्डियों में। कौन सी हड्डी शरीर के अच्छी कंकाल का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमर, वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम। अच्छी कंकाल पूछना, पहले बात तो आपको एक्सेल जानना चाहिए, फिर वो सबको आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर होगा फीमर। ठीक है,
शरीर में आसिफिकेशन प्रक्रिया का महत्व क्या है? हड्डी को लचीला बनाने के लिए, हड्डियों में कैल्शियम का संचय, मांसपेशियों में ताकत बढ़ाने के लिए और लिगामेंट को मजबूत बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम का संचय। आसिफिकेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। फिबुला हड्डी किस प्रकार, फिबुला हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? बाँह, टखना, पैर, कूल्हा आपका पैर में। कार्टिलेज का पोषण कैसे मिलता है? रक्त वाहिकाओं से, सिनोवियल द्रव्य से, नाड़ी तंत्र से, हड्डियों से। तो उत्तर होगा आपका सिनोवियल द्रव्य से, ठीक है। स्टर्नम किससे संबंधित? हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, छाती की हड्डी, गर्दन की हड्डी। तो ये होगा छाती की हड्डी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है सेल टॉपिक से, ठीक है। कोशिका का आकार और संरचना किस पर निर्भर करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका की कार्यात्मक भूमिका, कोशिका का प्रकार और प्रोटीन का संचरण। उत्तर होगा आपका बी, ठीक है। आंसर में बी इज राइट आंसर, ठीक है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए? ऊर्जा प्रदान करना, आनुवांशिक सूचना का भंडारण, प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिका का विभाजन। उत्तर होगा इसका आपका बी, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा किसे कहा जाता है? विच इज द ऑर्गेनेल इज नो एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम। तो उत्तर ही होगा आपका बी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच मुख्य अंतर क्या? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तर होगा आपका सी। कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, डीएनए और विटामिन। उत्तर होगा आपका बी, ठीक है। कंकाल तंत्र चलते, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या बी। सबसे लंबी हड्डी ए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी ए। कौन सी हड्डी छाती की रक्षा करती है? बी, ठीक है। उसके बाद हड्डी की कुलिक हड्डी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हिप बोन कॉल्ड? स्कैपुला, पेल्विस, कैल्विकल, स्टर्नम। बी आंसर, ठीक है। अब मस्कुलर तंत्र चलते हैं। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी? हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 500, 620, 700, 750। सी, लगभग। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? ग्लूटियस मैक्सिमम, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, डेल्टाइड। ए, ठीक है। शरीर की छोटी मांसपेशी कौन? सबसे छोटी मांसपेशी पूछ रहे हैं कौन सी? विच इज द स्मॉलेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? स्टेपिस, स्टेराटस, मसेटर और ब्रेकियोडियलिस। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका ए, ठीक है। कौन सी मांसपेशी श्वास प्रक्रिया में मदद करती है? विच मसल हेल्प इन द ब्रीथिंग प्रोसेस? डेल्टाइड, डायाफ्राम, ग्लूटिस और ट्राइपेस। उत्तर होगा आपका बी, डायाफ्राम। स्वैच्छिक मांसपेशी को क्या कहते हैं? व्हाट आर द वॉलंटरी मसल्स कॉल्ड? चिकनी मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी, मांसपेशी रेसे। उत्तर होगा आपका सी, ठीक है, कंकाल मांसपेशी। स्वैच्छिक मांसपेशी पूछ रहे हैं, सॉरी, स्वैच्छिक मांसपेशी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा? व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? यकृत, फेफड़े, हार्ट, गुर्दे। उत्तर होगा आपका बी। श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है? विच गैस इज इनहेल्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ए, ऑक्सीजन। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी मांसपेशी प्रमुख भूमिका में आती है? विच मसल्स प्लेज द मेजर रोल इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस? इंटरकोस्टल मांसपेशी, डायाफ्राम, पेक्टोरियस मांसपेशी, ट्राइसेप्स। उत्तर होगा आपका बी, डायाफ्राम। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर द इन द लंग्स? ब्रोंकाई, श्वासनली, एल्वियोली और लैरिंक्स। उत्तर होगा आपका सी। श्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंटर ऑफ द कंट्रोलिंग द रेस्पिरेटरी प्रोसेस लोकेटेड? मस्तिष्क के सेरेब्रम कॉर्टेक्स में, मस्तिष्क का मेंडुला, स्पाइनल कॉर्ड और थैलेमस। उत्तर होगा आपका बी। परिसंचरण तंत्र चलते हैं अब। मानव शरीर की परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा? व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? ब्रेन, लंग्स, हार्ट और लीवर। तो उत्तर होगा आपका सी, हार्ट। मनुष्य के हृदय में कुल कितने मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द
ह्यूमन हार्ट 2, 3, 4, 5 उत्तर होगा आपका सी, 4 चैम्बर। कौन सी धमनियाँ हृदय से रक्त को ले जाती हैं, ध्यान रखिएगा, कौन सी धमनियाँ हृदय से रक्त को ले जाती है, विच आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन, अवार्टा, केसिका और कोरोनी धरती, उत्तर होगा आपका बी, अरोटा। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का बनाना, पोषण प्रदान करना, उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, अभी आपका 20 मिनट हुआ है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में क्वेश्चंस। 75 चलता है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के किस भाग में पहुंचता है, वेयर डज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन द बॉडी, दायालिन, बायानिलय, बायालिन, बायानिलय, उत्तर होगा आपका सी। ठीक है। डाइजेशन सिस्टम चलते हैं, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, अन्न नलिका, बड़ी आंत, छोटी आंत, जठर, उत्तर होगा आपका सी, छोटी आंत, स्मॉल इंस्टाइन। ठीक है। 77 चलता है, लीवर यकृत का मुख्य कार्य क्या, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर, पित्त का उत्पादन, एंजाइम का निर्माण, पाचन को रोकना, भोजन को तोड़ना, उत्तर होगा आपका ए, पित्त का उत्पादन। भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ द फूड प्राइमरी बिगिन, मुंह, स्टार्टिंग पूछ रहा है, मुंह, जठर, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टार्टिंग होगी ए, मुंह से। 79, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव किस अंग में होता है, विच ऑर्गन सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यकृत, अग्नाशय, जठर या छोटी आंत, उत्तर होगा आपका सी, जठर। कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, विच एंजाइम हेल्प इन द डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमाइलेज, प्रोटीसेस, लाइपेज और पित्त, उत्तर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत क्या, व्हाट इज द मेन सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन, जल, भोजन, हवा, सूर्य, उत्तर होगा आपका बी, भोजन। कौन सा विटामिन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण, विच विटामिन इज इनिशियल फॉर द बोन हेल्थ, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन, उत्तर होगा सी, विटामिन डी। कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेज द एनर्जी टू द बॉडी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज, उत्तर होगा आपका सी, कार्बोहाइड्रेट। 84, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशिएंसी, स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स और गैटर, उत्तर होगा आपका बी, एनीमिया। 85, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन सी, दूध, मांस, खट्टे फल और अनाज, उत्तर होगा सी, सिट्रिक फल। अब चलते हैं उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा, व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फेफड़े, गुर्दे, यकृत और आंत, उत्तर होगा आपका बी, किडनी। यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, इन विच ऑर्गन इज यूरिया फॉर्म्ड, गुर्दे, यकृत, मूत्राशय, पित्ताशय, उत्तर होगा आपका बी, ये ठीक है, लीवर। 88 चलते हैं, गुर्दे की मूल इकाई को क्या कहते हैं, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी कॉल्ड, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वोइल और ग्लैरोस, उत्तर होगा आपका बी, नेफ्रॉन। गुर्दे के बाहर मूत्र ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं, व्हाट इज द ट्यूब कॉल्ड द कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और नाड़ी, उत्तर होगा ए, मूत्रवाहिनी। पसीना किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, थ्रोट, विच ऑर्गन इज स्वेट एक्सेडेड, फेफड़े, त्वचा, गुर्दे और यकृत, उत्तर होगा आपका बी, त्वचा, स्किन से। तंत्रिका तंत्र चलते हैं, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा, व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे और यकृत, उत्तर होगा आपका बी। मस्तिष्क में कितने प्रमुख भाग होते हैं, हाउ मेनी मेजर पार्ट्स डज द ब्रेन हैव, 2, 3, 4, 5, उत्तर होगा आपका बी। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन रक्त परिवहन, सूचना का प्रसारण, ऊर्जा उत्पादन, कोशिकाओं का पोषण, उत्तर होगा आपका बी, ट्रांसफरमेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। स्पाइनल कार्ड को संरक्षित करने वाला अंग कौन सा है, विच ऑर्गन
प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, पसलियाँ, मेरुदंड, खोपड़ी और कूल्हा। उत्तर होगा आपका बी, मेरुदंड। स्पाइनल कार्ड को संरक्षित करने वाला अंग कौन सा है? विच ऑर्गन द प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। ठीक है। ऑप्टिक नर्व किससे जुड़ी होती है? द ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड टू द विच? कान, आँख, नाक, मुंह। उत्तर होगा आपका बी। शारीरिक शिक्षा का पहला पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया था? जेपी जोसेफ, राजकुमारी अमृत को, जेपी थॉमस और एच विक। उत्तर होगा पीएम जोसेफ। ठीक है। 97 चलते हैं। मोटापा नियंत्रण करने के लिए केटाजोनिक आहार का जोर किस पर होता है? वसा सीमितीकरण, प्रोटीन सीमितीकरण, कार्बोहाइड्रेट सीमितीकरण और सभी का संतुलन। तो उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट सीमितीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। राज्यों के खेल संघ राष्ट्रीय खेल निकायों से अलग होते कैसे? बजट के आधार पर, क्षेत्राधिकार के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर, खेलों के आधार पर। तो क्षेत्राधिकार के आधार पर। ठीक है। 99 चलते हैं। पाठ योजना में कक्षा खत्म होने के पूर्व मनोरंजन के हिस्सों को दिए जाने वाला प्रतिशत समय क्या होता है? 10%, 15%, 20%, 25%, 25%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। शारीरिक शिक्षा बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का विकास और शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में इसकी संपूर्ति और पूर्णता के लिए शारीरिक गतिविधि के माध्यम से दी गई शिक्षा। यह कथन किसका है? फिर से सुनिए। शारीरिक शिक्षा बच्चे में समग्र व्यक्तित्व का विकास और शरीर, मस्तिष्क व आत्मा में इसकी संपूर्ति और संपूर्णता के लिए शारीरिक गतिविधि के माध्यम से दी गई शिक्षा। यह कथन किसका? जेपी थॉमस का, एच हेसी का, पीएफ जोसेफ का, राजकुमारी अमित कौर का। तो उत्तर होगा आपका जेपी थॉमस का। क्वेश्चन नंबर 101। शिक्षक को समाज के एक योग्य तथा प्रभावी व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता का एहसास करते हुए प्रत्येक छात्र की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। यह गुण दर्शाता है किसका? विद्यार्थी के प्रति प्रतिबद्धता, व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर होगा आपका विद्यार्थी के प्रति प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 102। वैज्ञानिक प्रबंधन निश्चित करता है किसका? संसाधन का एक समान वितरण, कमावेश, स्थायी और तेज योजना बनाना, प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य बढ़ाना, संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की संपन्नता। उत्तर होगा आपका प्रत्येक की दक्षता और सामर्थ्य बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 103। विषाक्त अधिक मात्रा होने के कारण होने वाली मौतों के लिए कौन सा पदार्थ कोई भी अन्य पदार्थ से ज़्यादा जिम्मेदार है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। विषाक्त अधिक मात्रा होने के कारण होने वाले मौतों में कौन सा पदार्थ कोई भी अन्य पदार्थ से ज़्यादा जिम्मेदार है? शराब, थियोफिलिन, डिफ्रोब्रोमीन, अमीनो अम्ल। क्वेश्चन केवल घुमाया गया है। उत्तर होगा आपका शराब। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन। जब जेड का मान 1.96 के बराबर या अधिक हो जाता है तो कोई निष्कर्ष थक गए लग रहा। जब जेड का मान 1.96 के बराबर या अधिक हो जाता है तो कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मीन्स के बीच का महत्वपूर्ण अंतर क्या है? 0.02 स्तर, 0.01 स्तर, 0.001 स्तर, 0.05 स्तर। ये थोड़ा सा डेप्थ में ज़्यादा क्वेश्चन चला गया है। इसका उत्तर होगा आपका डी, 0.05 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105। यह पहली कक्षा का शिक्षक छात्रों को ढोल की आवाज़ पर मार्च करवा रहा है। निम्न में से कौन सा निर्देश स्थानिक जागरूकता और संबंध जागरूकता की गति अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? एक पहली कक्षा का शिक्षक छात्रों की, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा इसको। एक पहली कक्षा का शिक्षक है, छात्रों को ढोल की आवाज़ पर मार्च करवा रहा है, जो पीटीआई करवाते हैं। निम्न में से कौन सा निर्देश स्थानिक जागरूकता और संबंध जागरूकता की गति अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? अपने सामने के व्यक्ति के पीछे पीछे चलना, लेकिन आपके बीच एक आरामदायक दूरी हो। प्रत्येक माप के चौथे बीट पर रुकना, अपने दाएं घूमना। जैसे ही ढोल की आवाज़ तेज होती है मार्च धीमी करना, लेकिन ढोल की आवाज़ बंद होने पर फ्रीज हो जाना। अपने कदम का समय नापना ताकि आपका पैर ढोल की आवाज़ के बाद ज़मीन को छुए। क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा आपका ए, अपने सामने के व्यक्ति के पीछे भी चलना, लेकिन आपके बीच एक आरामदायक दूरी रखना। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 106, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सी श्रेणी के उत्तोलक लीवर पाए जाते हैं? ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चौथी श्रेणी। उत्तर होगा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, उसमें उत्तर क्या होगा? उसमें उत्तर होगा आपका थर्ड श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 107, सेट कमान पर धावक किस स्थिति में होता? अच्छा क्वेश्चन है। स्थायी साम्य, निष्क्रिय साम्य, अस्थायी साम्य, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास, क्या उत्तर देंगे? इसका उत्तर देंगे आप अस्थायी साम्य। क्वेश्चन नंबर 108, शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि? शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि यह उपलब्धि बढ़ाती है, यह व्यवहार को बदलती है, यह सिखलाई में सहायक होती है, यह खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करती है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें थोड़ा टाइम ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसका जो उत्तर होगा आपका, यह खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, लोगों की भिन्नता विद्यमान है उनके शारीरिक बनावट से, मनोवैज्ञानिक बनावट से, कला और योग्यता से और सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता से। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो उत्तर होगा आपका सभी व्यक्तित्व की परिवर्तनशीलता से। क्वेश्चन नंबर 110, गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए? गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए? ये ट्रेनिंग का है। ठीक है, 75 से 100%, 40 से 70%, 25 से 50%, 10 से 20%। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। स्पीड की बात हो रही है तो 75 से 100%। ठीक है, स्पीड ट्रेनिंग का है ये। क्वेश्चन नंबर 111, विच इज़ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कैलोरीज रिक्वायरमेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस रनर? लॉन्ग डिस्टेंस रनर को कितना कैलोरी चाहिए? 4000 से 4500 रुपये, 4000 से 4500 कैलोरी, 5000 से 5500 कैलोरी, 4200 से 4500 कैलोरी और 3700 से 4200 कैलोरी। उत्तर क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस है, कैलोरी ज़्यादा चाहिए उसको। अब बताइए क्या होगा इसमें? उत्तर होगा आपका 5000 से 5500 कैलोरी। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में कैलोरी ज़्यादा चाहिए, कार्ब्स लोडिंग कराई जाती है। विच इज़ द फॉलोइंग प्लेन्स ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इन द 2 अपर एंड लोअर हॉल्स? ये आपका प्लेन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स ऑफ द बॉडी डिवाइडेड into upper and lower halves? ट्रांसवर्सल, सर्जिकल, वर्टिकल और फ्रंटल। उत्तर होगा आपका ट्रांसवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट अफेक्टेड इन द स्पोर्ट्स डिस्प्लेसमेंट? ठीक, डिस्प्लेसमेंट। विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट अफेक्टेड इन द स्पोर्ट्स डिस्प्लेसमेंट? थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, नॉन अबव। तो स्पोर्ट्स में अधिकांश थर्ड ऑर्डर यूज होता है स्पीड और पावर के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, इन विच प्रोसेस डज द स्विमर रिलीज बॉडी हीट इन द वाटर? क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस प्रोसेस में स्विमर अपनी बॉडी का हीट रिड्यूस करता है पानी में? रेडिएशन, इवोपरेशन, कन्वर्सेशन और कंडक्शन। उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी। जिसकी इंग्लिश अच्छी हो पकड़ लेगा, इसका उत्तर होगा आपका कंडक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, द एक्सिस ऑफ प्रोसेस ऑलवेज फ्रॉम ए राइट एंगल विथ द प्लेन? द एक्सिस द प्रोसेस ऑलवेज फ्रॉम राइट एंगल विथ द प्लेन। ये भी प्लेन का क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स? इसका उत्तर होगा आपका सत्य, ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा देर पढ़ेंगे और समझेंगे, अगर डेप्थ में पढ़ाई की हो पकड़ लेंगे उसको। लिफ्टिंग एन अपोनेंट इन रेसलिंग lifting an opponent in wrestling is an example of which Newton's law of motion? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक कुश्ती का प्लेयर है, अपने ओपोनेंट को उठा रहा है, तो लॉ का कौन सा नियम है? लॉ ऑफ इंट्रिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन, नॉन ऑफ। उत्तर होगा आपका जड़ता का नियम। ठीक, ए। विच इज द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरीज ऑफ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या शो नहीं करता है? विच इज नॉट कैरेक्टरी ऑफ पर्सनालिटी? फिजिकली ओपरनेस, टेम्परामेंट और इंटरेस्ट और वैल्यू। तो उत्तर होगा आपका शारीरिक बनावट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर द इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है ये। हेरिटी, इन्वायरमेंट, कल्चर और इंटेलिजेंस। विच इज द नॉट विच इज द फॉलोइंग सॉरी विच इज द फॉलोइंग इज नॉट a factor द इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सा तरीका नहीं है, फैक्टर नहीं है इन्फ्लुएंस, ठीक है। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, कल्चर या इंटेलिजेंट, तो उत्तर होगा आपका बुद्धि। इंटेलिजेंस कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का क्या कंपोनेंट नहीं है? इमोशनल वेल बीइंग, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग और फिजिकल वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर शारीरिक कल्याण, ठीक है। फिजिकल, यहाँ सारे काम मेंटल का है। क्वेश्चन नंबर 120, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। नॉट है, ध्यान रखिएगा, नॉट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, reduced risk of chronic disease, increase stress level, improved sleep quality। उत्तर होगा आपका, क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा ए बी सी डी, चार ऑप्शन में तनाव स्तरों की वृद्धि, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में कार्डियोवैस्कुलर सहनशक्ति का क्या अर्थ है? शारीरिक शिक्षा में कार्डियोवैस्कुलर सहनशक्ति का क्या अर्थ है? मांसपेशी की ताकत, शरीर में विभिन्न अंगों का लचीलापन, लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता और तीव्र गति से दौड़ना। शारीरिक शिक्षा में कार्डियोवैस्कुलर पूछ रहे हैं, तो उत्तर होगा आपका लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता। 122वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल मुख्य रूप से सहयोग पर आधारित था? टेनिस, ये टीम गेम, इंडिविजुअल गेम की बात है। निम्नलिखित में कौन सा खेल मुख्य रूप से सहयोग पर आधारित है? टेनिस, बास्केटबॉल, कुश्ती या बैडमिंटन। तो इंडिविजुअल गेम ये पूछ रहे हैं, तो टीम गेम पूछ रहे हैं, यहाँ पे सारे प्लेयर इंडिविजुअल हैं, तो उत्तर होगा बास्केटबॉल, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। खेलों में भारत के विश्व स्तर पर शीर्ष पर लाना, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ओलंपिक खेलों में अधिक पदक जीतना और स्कूली शिक्षा में खेलों का अनिवार्य बनाना। उत्तर नंबर क्या होगा? 123 का उत्तर होगा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिट इंडिया मूवमेंट का, ठीक पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का उपयोग किसके माप के लिए किया जाता है? मांसपेशियों की ताकत के लिए, शरीर की लंबाई के लिए, शरीर के वजन के लिए, शरीर की वसा का प्रतिशत के लिए। तो होगा शरीर में वसा का प्रतिशत के लिए। और दिस इज लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। 125वां क्वेश्चन है, बैटरी भी खत्म हो रही है टैब की। वार्म अप व्यायाम मुख्य उद्देश्य क्या है? थकान को दूर करना, मांसपेशियों को गर्म करके चोट से बचना, व्यायाम के बाद ठंडा करने में मदद करना, व्यायाम के दौरान ऊर्जा प्रदान करना। क्या होगा उत्तर? और इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी। इस तरह आपके 125 क्वेश्चन हो गया, और आपका टारगेट कितना आपने अचीव किया मेरे को कमेंट्स करिएगा। और उस पर व्हाट्सएप पे तो भीड़ हो जाएगी, लेकिन आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं मैसेज, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पक्का, मेहनत अब आपको ऐसा लगे कि मेहनत हुई है तो, ठीक है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अभी आपके पास 40 मिनट ख़त्म हुए हैं, अभी आपके पास लगभग 1 घंटा 20 मिनट बचा है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।